जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, तो सुन लेना दोस्तों, अक्सर मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं, अक्सर मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं। एक बात और सुन लेना दोस्तों, लाखों किलोमीटर की यात्रा, लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से स्टार्ट होती है। क्या दोस्तों? एक कदम से स्टार्ट होती है। यदि आप घर से चलना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों रास्ते में कितनी प्रॉब्लम आती है। यदि आपको 30 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर पर आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, बस स्टैंड मिलेगा। कहीं कुछ हो ना जाए तो आपको कई सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। या अपनी यात्रा समाप्त कर देते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करिए, शुरू करिए, क्योंकि लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से स्टार्ट होती है। दोस्तों आज से आप पढ़ना, जब जागो तभी सवेरा, आप उठो, पढ़ो और आगे बढ़िए। तो दोस्तों आप कर दो जंग का ऐलान, युद्ध की तैयारी जारी रखो, रण में युद्ध की तैयारी जारी रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोल दो दोस्तों यारों से, अरे जब तक अब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों मैं हूं रंजीत यादव, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वन पोस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, अभी मत करिए। आप पूरा वीडियो देखने के बाद जब इस टॉपिक पर आपको एक एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आए तब आप हमारे यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना, ऑल पर नोटिफिकेशन पर रख लेना, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, बिल्कुल आसान तरीके से, शानदार तरीके से हम सीखने वाले हैं दोस्तों। पूरा वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। 16 के सभी भाजकों का योग याद करिए। हमने पिछली वीडियो में सीखा था, यदि आपसे मैं पूछ लो 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एकदम डिटेल से विस्तार से बता रखा है। तो दोस्तों एक फ्रेंड ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, मैसेज करके पूछा था कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों 100 के कुल कितने गुणनखंड का मतलब है कि 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि आपको 100 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जो प्राइम नंबर हो, यानी अभाज्य संख्या हो। क्या इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लेना है आपको। तो आप जब देख रहे होंगे दोस्तों, इसको मैं क्या 25 × 4 में तोड़ सकता हूँ क्या दोस्तों? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। तो आप 25 को दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो क्या दोस्तों, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने आपको बोला था दोस्तों पावर में 1 ऐड कर देना है। क्या? पावर में 1 ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 3 × 3 9। तो दोस्त ने क्या पूछा था कि इस पावर में हम 1 क्यों ऐड कर देते हैं, क्यों ऐड कर देते हैं। तो सुन लीजिएगा दोस्तों, ये 5 के पावर 2 है क्या, हम इसका 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम 5 के पावर 1 लिख रहे हैं, 5 का पावर हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। तो आप देख रहे हैं किसी का यानी कि पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। क्या? 1 होता है, ठीक है, आपको पता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 का पावर 1 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 का पावर 2 है तो 25 आ जाएगा। क्या? 25 आ जाएगा। यहाँ भी 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। इतना पता है क्या? जी हाँ पता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 100 का जो फैक्टर होगा उसको पहले हम निकाल लेते हैं, फिर देखिएगा मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसमें पावर में 1 ऐड करके इस ट्रिक से हम आंसर कैसे लाते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देख रहे हैं 100 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, जी हाँ 10 से कटेगा। इसके बाद आपका 20 से कटेगा क्या? हाँ 25 से कटेगा क्या? हाँ 25 से कटेगा। 50 से कटेगा क्या? हाँ 50 से। एक अपने आप 100 से भी कट जाएगा।
तो आप यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका इसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड 9 आया। लेकिन आपने जब यहाँ किया तब भी आपका 9 आया। आपने यहाँ क्यों 1 1 ऐड कर दिया, पावर में 1 क्यों ऐड किया पावर में 1। तो देखिएगा जब यहाँ पर आप इसको करेंगे, आप 1 इसका करेंगे 1 में गुणा तो आपका फैक्टर 1 आएगा। 1 से 2 में करेंगे 2 आएगा। 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा फैक्टर आपका। 5 से 1 में करेंगे तो आपका 5 फैक्टर आएगा। आप 5 से 2 में करेगा आपका 10 फैक्टर आएगा। आप 25 से 1 में करिए आपका 25 आएगा। आप 25 से 2 में करिए आपका 50 आएगा। तो आप करिए यहाँ से यहाँ करेंगे तो आपका 100 आएगा। तो आप इनको पूरा को आपस में अल्टरनेट यानी कि सब पूरा को आप जब गुणा कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आपका ये पूरा फैक्टर जो है, गुणनखंड जो है आपका आता है। तो यहाँ पर आपका जो फैक्टर है 3 है, यहाँ जो आपका फैक्टर है वो भी 3 है। तो आपका 9 आ रहा है आंसर। क्या 9 आ रहा है आंसर। तो इसीलिए दोस्तों जो पावर होती है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 2 ही है पावर, यहाँ पर 2 ही है पावर। तो हम इसमें एक एक ऐड यानी जोड़ करके हम अपना आंसर ले लेते हैं। क्या यही ट्रिक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े क्या दोस्तों, समझ में आया क्या? एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारे दोस्त का आंसर मिल गया होगा मेरे ख्याल से। आगे टॉपिक पर आते हैं, क्या कहता है, 16 के सभी भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या 16 के सभी भाजकों का योग या भाजकों का योग, भाजकों का योग एक ही बात है। यहाँ पर भाजकों का योग लिखा है, यहाँ भाजकों का योग लिखा है। तो भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता है तो आप लिखेंगे 16 लिखेंगे। आप इसको चेक करने लग जाएंगे। 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, आपका 4 से कटेगा, आपका 8 से कटेगा और अपने आप 16 से कटेगा। क्या तो आप इसको ऐड करने लगेंगे, ऐसे ऐसे ऐड करने लगेंगे, तब आपका आंसर आएगा 16 8 24 और आपका 24 28 और 28 3 हो जाएगा आपका 30 होगा। क्या 31। तो आपका 31 आएगा। आपको कुछ नहीं पता है तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूं दोस्तों, आपसे बड़ी संख्याओं का पूछने लगेगा तो आपको ऐसे नहीं करना है, फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसका यानी कि जो संख्याओं का योग जितने संख्याओं से कट रहा है उसका योग निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, आप इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में बनाएंगे। क्या प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में बना लेना है। कैसे, आप यानी कि 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या 4 लिख सकते हैं। क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। जी हाँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। तो क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ से आपको 1 घटा देना है और जो संख्या यहाँ पर बेस पे हो उसको यहाँ लिखना है, इसमें से भी 1 घटा देना है। क्या 1 घटा देना है और पावर में 1 जोड़ देना है। आपका बड़े से बड़े क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा। देखिएगा आप इसमें से इसको घटा रहे होंगे, 2 का पावर ये 5 हो जाएगा और -1 आप इसमें लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख रहे थे क्या, इसको 5 बार लिखेंगे। क्या 5 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32। अब 32 में से 1 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 31। क्या 31, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 16 के सभी भाजकों का योग जो होगा 31 आएगा। आपने अभी भी क्या निकाला था, इसका एक एक का चेक किया था फिर ऐड किया था तो आपका 31 आया था। तो आप बड़े बड़े संख्याओं को
इसका क्या करना है, इसमें से एक घटाना है, जो संख्या है उसमें से एक घटा देना है और पावर में 1 ऐड कर देना है। बस क्या इतना करना है। चलिए आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर देखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आपसे कहता है 64 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करिए। तो आप 64 जो है लिख लेते हैं। क्या मैं सभी भाजकों का योग का करवा रहा हूँ और फिर इसके बाद अभाज्य भाजकों की कुल संख्या कितनी होती है उसको भी आसानी से आप सॉल्व करेंगे। तो आप 64 को अभाज्य संख्या के यानी कि प्राइम नंबर के पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप चेक करिए इसको। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कि जब होता है पावर में कुछ नहीं तो 1 1 1 1 1 होता है। तो 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या है, 5 संख्या है, 6 संख्या है। तो यानी कि 2 का पावर हम इसको 6 लिख सकते हैं। इतना तो पता है आपको। ठीक है दोस्त, तो आप इसमें क्या करिए 1 घटा दीजिए और जो बेस में है संख्या उसमें से भी 1 घटा दीजिए। क्या उसमें से भी 1 घटा दीजिए और पावर में 1 ऐड कर दीजिए। बस आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आएगा, बहुत आसान है दोस्त, आसानी से एकदम तोड़ोगे, नस नस पकड़ लोगे तो तोड़ दोगे क्वेश्चनों को आसानी से। तो आप जब इसको लिखो या ना लिखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। हम इसको हटा देते हैं। क्या इसको अब हटा देते हैं। अब क्या करना है, अब 2 का पावर 7 हो जाएगा -1। तो आप देख रहे थे 64 दुनाई कितना होता है आपका, तो आप इसमें गुणा कर लो ना। 2 चौक 8, 2 छंग 12, आपका हो जाएगा 128 हो जाएगा। 128 में से सॉरी दोस्तों 128 में से आप घटा दीजिए। क्या 128 में से 1 घटा देंगे तो आपका 127 ना आंसर आ जाएगा। कितनी आसान है रे भाई, कितना आसान है। आपको इस प्रकार से करना है। आप एक एक को चेक करेंगे किससे विभाजित होगा, कौन कौन से यानी कि प्राइम यानी कि फैक्टर कौन कौन से आएंगे, आप उसको चेक करेंगे और फिर आप ऐड करेंगे तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। क्या टाइम लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करो। क्या 72 को आप इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, 72 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करो। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 2 ऐसे प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़ लेते हैं जिसका कुछ न कुछ पावर बन सके। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, जहाँ कुछ बने या ना बने उसका पावर 1 तो बनना ही बनना है। 1 तो बनेगा ही ना, 1 से कम तो कुछ नहीं बनेगा। 1 से कम बनेगा तो 0 बनेगा, 0 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 आएगा आपका। ठीक है, तो 9 8 72। ठीक है दोस्तों, तोड़ लिया हमने। अभी ये प्राइम फैक्टर नहीं है अभाज्य, आगे जब हम इसको पावर के रूप में बनाएंगे तब ये बनेगा, क्योंकि पावर के रूप में जब बनाना है ना तब वो प्राइम फैक्टर यानी कि संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम 3 का पावर हम 2 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब 2 का पावर हम क्या 3 कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिएगा हमने आपको क्या बताया कि इसका योग ज्ञात करना है ना। ठीक है हाँ, लेकिन आपको यहीं पर पूछ लेता 72 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, या यहीं पर पूछ लेता 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो आप क्या करते हैं, इसमें पावर में 1 ऐड कर देते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता यानी कि 12 संख्याओं से 72, यानी कि 12 ऐसी संख्याएं होंगी जिससे 72 डिविजिबल होंगी। तो आपको पता है
कि आपने तो निकाल लिया कुल कितनी संख्याओं से डिविजिबल होंगी, लेकिन वो जिस संख्या से डिविजिबल हो गया था 72, उस संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तब हमने आपको क्या बताया, इस जो संख्या है उसमें से एक घटा देना है और वही संख्या बेस में लाना है, यानी कि आधार में लाना है, उसमें से एक घटा देना है। और जो इसका पावर है ना, पावर में एक ऐड कर देना है। पावर है ना दोस्तों, उसमें एक ऐड कर देना है। देखिएगा ध्यान से, 3 का पावर है 2, तो इसमें एक ऐड कर देना है और 3 में से एक घटा देना है और उसी को बेस में ला करके इसमें से भी एक घटा देना है। बस अब गुणा का चिन्ह है, आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब 2 का पावर 3 है, 3 में एक जोड़ दो, 2 में से एक घटा दो, 2 को ही बेस में लाओ और इसमें से भी एक घटा दो। बस आपका हो जाएगा 72। जितनी संख्याओं से कटती हैं उनका योग निकल के आ जाएगा। क्या उनका योग निकल के आ जाएगा। देखिएगा अब क्या करते हैं, 3 के पावर 3 हो जाएगा -1। अब बेस में क्या बचेगा 2। अब आपका 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 4। अब क्या करते हैं, आप 1 माइनस लिखते हैं, 1 यहाँ पर बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आप या लिखिए या ना लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 27 में से एक जाएगा तो आपका 26 बचेगा। क्या, हाँ जी हाँ, 26/2 बच गया। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं, आप 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। मैं इसलिए क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको भी समझ में आए। मैं डायरेक्ट करने को तो मैं फटाफट से कर दूंगा, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 4 का मतलब पावर 4 है, 2 का यानी कि 2 का पावर 4 का मतलब 4 बार गुणा 2 का। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है भाई 16। तो आप क्या करते हैं, 16 - 1 यानी कि आपका कितना बचा, 15 बचा। क्या, 15 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 का पावर 4 का मतलब 16 और 16 में से एक जाएगा तो आपका 15 बचेगा। तो आप यहाँ देखेंगे 13 बचा, तो 13 × 15, 13 × 25 65 के 5 हो जाएगा, 6 बचेगा। 13 का नाम 13 6, आपका हो जाएगा 19। क्या दोस्तों, आपका आंसर आ गया कि जो 72 संख्या है, जिस संख्या से कटेंगी, जिस संख्या से कटेगा उसका जो योग होगा वो 195 आएगा। क्या, 195 आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा अगले टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभाज्य भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने पर जो अगला टाइप है उस पर बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 64 में कुल अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 64 जो संख्या है दोस्तों, 64 जो है, इसको जब क्या कहते हैं, इसको जब भाग देंगे, इसको जब काटेगी संख्या, उसमें अभाज्य भाजक कितने हैं, यानी कि अभाज्य भाजकों की संख्या। जो अभाज्य भाजक उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और 1 के अलावा, अपने आप और 1 के अलावा किसी संख्या से ना कटे। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे काटिए ना, सॉरी दोस्तों, इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे काटिए। सॉरी यार, क्या हो रहा है, आप इसको ऐसे काटिए। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4। आप काट रहे हैं 2 × 9 2, 2 × 6 12, 2 × 8 16, 2 × 4 8, 2 दुनाई 4, 2 × 9 2। आपने देखा दोस्तों, ये प्राइम नंबर जो इसको काट रहा है, प्राइम नंबर जो इसको काट रहा है, इसमें अभाज्य संख्या केवल एक यानी कि 2 ही है, ऐसी है जो इसे काट रहा है। बाकी आपका देखिए 32 से कटेगा, 16 से कटेगा, 8 से कटेगा, 64 जो है ये 16 से भी कटेगा, 16 × 4 = 64, 8 यानी कि आपका 8 से भी कटेगा।
आपका 4 से भी कटेगा 64, लेकिन ये सब सम संख्या है, क्या इवन नंबर है। लेकिन ये दो ऐसी है जो भाई प्राइम नंबर है, क्या अभाज्य संख्या है। एक तो भैया ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, ये तो बेचारा किसी में भी नहीं आता है, 1 किसी में नहीं आता है, ना भाज्य ना अभाज्य। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 होती है, क्या 2। तो इसमें केवल अभाज्य जो संख्या है, कुल अभाज्य भाजकों की संख्या केवल 2 ही है, यानी कि 2 का मतलब केवल एक है, केवल एक ही संख्या है। क्या 2 का मतलब केवल एक ही संख्या है। आपको आंसर देना है 1, 2 नहीं देना है, 2 गलत हो जाएगा, 1 देना है, केवल एक संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो बने आप तक पहुंच सके, आप फिर से देख सकें। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 100 में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, आपसे पूछा है। तो हम क्यों ना इसको 100 को लिख लेते हैं, इसको काट करके चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना अभाज्य संख्या है। भाई इसको जब 2 से काट रहे होंगे तो 50 बार में कटेगा, फिर 2 से काट रहे होंगे 25 बार में कटेगा। अब क्या कटेगा, क्या 2 से नहीं 5 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कट गया आपका। तो आप देख रहे हैं यानी कि ये और ये, यानी कि एक अभाज्य संख्या ये हो गया, एक अभाज्य संख्या ये हो गई, यानी कि 2 और 2 5 और 5 मिला के 2 ही अभाज्य संख्या हुए, इससे ज़्यादा थोड़ी है। यानी कि 100 को 2 अभाज्य संख्या, मतलब एक ये हो गया दोनों मिला के, एक ये हो गया दोनों मिला के, यानी कि 2 अभाज्य संख्या हैं जो 100 को डिविजिबल कर रहे हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। आगे बात करते हैं 210 में कुल, यानी कि यही डैश डैश का मतलब है 210 में अभाज्य भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। क्या कुल संख्या ज्ञात करना है। तो 210 लिखिए ना, क्या कोई कठिन काम है क्या। 2 × 9 2, 2 × 5 10। अब 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा क्या, हाँ जी कटेगा। 5 दूनी 10 और हो जाएगा 5 × 9 5। 3 से कटेगा, 3 × 7 21। 7 से कट जाएगा एक बार। तो देख रहे हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4 4 संख्याएं यहाँ पर मिल गई। यानी कि जो होगा 210 को 4 प्राइम नंबर, यानी कि 4 अभाज्य संख्याएं इन्हें डिविजिबल करने वाले आपको मिली हैं। क्या 4, आपको 4 आंसर देना है। क्या 4 आंसर देना है, जब एग्जाम में पूछेगा इसी प्रकार से निकाल लेना है दोस्तों। आगे पूछता है, क्या कहता है क्वेश्चन, ये है लाजवाब भाई क्वेश्चन, पूरा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन ये है। क्या एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। हमारा क्वेश्चन पावर आपको 100 दिया है, 9 का पावर 150 दिया है, 8 का पावर 50 दिया है। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि गुणनखंड में अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या अभाज्य भाजकों की संख्या। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आप क्या 10 को अभाज्य यानी प्राइम नंबर में डिवाइड कर लेंगे। क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। आप यहाँ 100 लगा सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 × 3 का पावर 150 और आप 2 × 2 × 2 का पावर आप 50 कर सकते हो। क्या दोस्तों कोई प्रॉब्लम है क्या, सबको समझ में आ रहा होगा क्या दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या यहाँ पर आपको करना है, ये लाजवाब क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा अब 2 प्राइम नंबर है ना, तो आप 2 लिखिए, 100 है क्या 100 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। क्या प्लस का चिन्ह, इस गुणा को छोड़ देना है, भूल जाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है।
2 प्राइम नंबर है क्या, तो आप 2 प्राइम नंबर लिखिए। अब जो इसमें पावर में है उसको यहाँ लिखना है। ध्यान से दोस्तों समझना, ताकि आपका अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो आप देखेंगे 1 2 3 है क्या, 3 लिखेंगे। जो आपका पावर में है उससे गुणा कर देंगे क्या, उससे गुणा कर देंगे। थोड़ा सा इसका सही से लिखते हैं, उसको गुणा कर देंगे। तो आपका 200 आ गया क्या दोस्तों, आपका 300 आ गया क्या दोस्तों। आपको यहाँ प्लस लगाना है, सॉरी यहाँ गलती होने वाली थी, प्लस लगाना है। अब आपका 5 3 15 150 आएगा क्या, 150 आएगा। तो आपका हो जाएगा 500 और 600 650 क्या, 650 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया क्या। इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को थोड़ा माइंड सेटअप करिए, थोड़ा सा खोलिए बटन माइंड का, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ें क्या दोस्तों, एकदम आसानी से बढ़ते हैं, एकदम आसानी से। क्या कहता है, 100 का पावर 50 इंटू 13 का पावर 100 इंटू 4 का पावर 140 यानी कि 4 का पावर है। ये कहाँ से गड़बड़ लिखा जा रहा है। तो के गुणनखंड में अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है। तो आप सोचिएगा, मैंने कई बार 100 को फैक्टर करके दिखाया है। तो आप इसको क्या 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं आप क्या 5 इंटू 5 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2। एक मिनट नहीं, गड़बड़ा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप 100 को 25 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, हाँ जी लिख सकते हैं। पावर वैसे ही रखिए क्या, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। अब 25 को आप 5 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या, हाँ जी लिख सकते हैं। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 कहाँ से आ गया भाई। अब क्या करते हैं, अब 13 तो अभाज्य तो ऑलरेडी है, तो उसको कोई छूना ही नहीं है। 2 इंटू 2 कर सकते हैं क्या, 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं क्या 4 को, हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 40 था क्या, 140 था, ठीक है हाँ। तो देखिएगा ध्यान से, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर लिख लेना है क्या, 4 फैक्टर लिख लेना है। और इसको गुणा में लाना है, यानी कि गुणा में लाना है। अब इस गुणा को भूल जाना है। अब ये एक यानी कि अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 अभाज्य संख्या थी, तो 4 लिखा। अब यहाँ जो पावर है, गुणा लगा के पावर को सटा दिया। अब ये इसको गुणा को भूल जाना है, प्लस लगाना है। इसमें एक अभाज्य संख्या है तो 1 लिखेंगे, गुणा सटाएंगे, जो भाग में है उसको इसमें लाके सटा देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इसको नहीं गुणा नहीं लगाना है भाई, प्लस लगाना है। अब देखेंगे 2 अभाज्य संख्या 1 यानी कि 2, तो 2 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसमें से हमने 1 को उठा लिया, नहीं, हमने काउंट किया है 1 और 2 हुआ, तो हमने काउंट किया है, वो यहाँ पर रख देना है। क्या समझ में आया क्या। अब क्या करते हैं, 4 पंचे 20, 200 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 100, 280। तो आप 300 और 3 2 500, 500 आपका 80 हो गया क्या, 580 हो गया क्या। 2 और 100, 200 और 100 300 और 200 500, 580 आपका आंसर आ गया क्या। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो, जो आने वाली वीडियो, अपडेटेड वीडियो हो, आप तक पहुंच सके और उसका आप लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।